हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे एक गवर्नमेंट जॉब ने मेरी लाइफ को चेंज किया, कितना चेंज आया मेरी लाइफ में, लोगों का नज़रिया कैसे बदला मेरे प्रति। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी आपको बताऊंगी कि आप भी गवर्नमेंट जॉब लेकर अपना रेस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए व्यूवर्स हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड पहले प्राइवेट जॉब में थे, लेकिन फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई। जब मेरी शादी हुई तब वो प्राइवेट जॉब में थे, फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब हुई। और लेकिन मैं तो अपनी पढ़ाई ही कर रही थी उस समय। और फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स मैंने पढ़ाई की, बच्चे भी थे मेरे दो। उसके बाद मैंने जब बीएड कर लिया तो बीएड के बाद मुझे लगने लगा कि अब मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। तो मैंने प्राइवेट जॉब कर ली। जॉब मैं पहले भी कर रही थी। और लेकिन फ्रेंड्स, जब तक आप एक गवर्नमेंट जॉब ना पाले तब तक आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और ना ही आपको दूसरे से सेटिस्फेक्शन मिलता है। लोगों का नज़रिया आपके प्रति वही रहता है। आप प्राइवेट जॉब भले ही कर रहे हैं, लेकिन लोगों का नज़रिया नहीं बदलता है, वो आपके प्रति वही रहेगा। लेकिन जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है। ये मैंने देखा है। जब मैं तैयारी कर रही थी, मेरे सब रिश्तेदार, मेरे जो अपने ख़ास रिश्तेदार हैं वो मेरे साथ थे। उनको भी लगता था कि मेहनत काफ़ी कर रही है लेकिन अभी हो नहीं रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेगेटिव बातें करते थे। वो कहते थे कि ऐसे जॉब थोड़ा ही मिलती है सरकारी, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। मतलब तरह तरह की बातें। लेकिन दोस्तों, जब मैं सक्सेस हुई तो उन लोगों का मुंह बंद हो गया। सही में वो लोग शांत हो गए। वो लोग आगे से कुछ बोले ही नहीं। उनको लगा ही नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकती हूँ। और जब एक के बाद एक दो गवर्नमेंट जॉब मिली मुझे तो वो एकदम शांत हो गए। उनका नज़रिया भी मेरे प्रति बदल गया। फ्रेंड्स, मेन मतलब यही है मेरा बताने का कि कैसे आपको रिस्पेक्ट मिलती है और आपकी लाइफ में तो बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड कमा रहे थे, कोई कमी नहीं थी, सही परिवार चल रहा था। लेकिन जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है, वो सेल्फ डिपेंड बनती है और फिर अपने हस्बैंड से कंधा मिलाकर चलती है, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करते हैं। ये मेरे साथ भी हो रहा है। ये चेंज मेरी लाइफ में आया है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, साथ मिलकर हम कोई भी काम को करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत अच्छा फील होता है। मैं अपने घर में कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे बहुत कुछ बदल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी लाइफ चेंज आई है। दूसरी बात ये, लोगों का नज़रिया बदला, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी। अपने से ही रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। जब आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो लोगों का नज़रिया आपके प्रति उनकी सोच
एकदम चेंज हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि आपको एकदम शांति से अपनी तैयारी करते रहना है। लोग कुछ भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, आगे पीछे कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी कहते रहे, आपको केवल शांत होकर अपनी पढ़ाई को करना है। आप ये बिल्कुल भी दिखाइए नहीं उन लोगों को कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। कहने दीजिए जो कहना है, एकदम शांत होकर अपनी पढ़ाई को करें। और जिस दिन आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, उस दिन ये लोग चौंक जाएंगे। उस दिन इनको लगेगा, अरे इसका कैसे हो गया, हमने तो इनको पढ़ते हुए देखा ही नहीं। लोग बहुत बोलते हैं फ्रेंड्स कि नहीं हो पाएगा, इतना समय चाहिए, आपकी बुद्धि पर सवाल उठते हैं, बुद्धि नहीं है, कह देते हैं लोग ऐसी बातें। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। मैं खुलकर अपनी लाइफ को जी रही हूँ। मैं किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम मुझे मिली है। इसी तरह से लाइफ में और भी बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रही हूँ धीरे धीरे, ताकि लोगों को एक बार फिर से चौंका सकूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं वो हर एक काम करना चाहती हूँ जो पुरुष भी करते हैं। और मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी भी काम में पीछे ना रहूँ। तो सब कुछ सीख रही हूँ धीरे धीरे, सब कुछ धीरे धीरे हो सकता है आ जाए। एज भले ही हो रही हो, लेकिन सीखने में कोई कमी नहीं है। फ्रेंड्स, आपको भी सीखते रहना है हमेशा। लाइफ में आपको चेंज लाते रहना है। आपको अपने लाइफ में ठहराव नहीं लाना है, हमेशा निरंतर चलते जाना है। और रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जब आप सक्सेस होंगे तब मिलेगी। भले ही आपको अभी ये लग रहा है कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता है, या हमारा तो शायद होगा ही नहीं। ऐसा मुझे कई बार लगता था फ्रेंड्स, ऐसा फील होता था कि यार शायद अब होगा ही नहीं, अब सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि कई सारे ऐसा मेरे सामने सिचुएशन आ रही थी जिससे बिल्कुल साफ स्पष्ट नज़र आ रहा था कि शायद अब ना हो। लेकिन दोस्तों, वही कहते हैं ना कि समय ज़रूर बदलता है। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैडम जाने दीजिए, रहने दीजिए, और आपका अच्छा लगता उस समय हो गया, अभी तो किसी का होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम लोगों का सिलेक्शन हो। मैंने उनसे कहा कि देखिए, समय सबका बदलता है, आपका भी समय बदलेगा, और जो तैयारी कर रहा है उसका समय ज़रूर बदलेगा, क्योंकि सरकारें भी बदल जाती हैं। हमेशा एक ही सरकार नहीं रहती है। हो सकता है ये भी जल्दी ही वैकेंसी ले आए। ये सबसे बड़ी बात है हमारे राज्य में, कि सरकारें जो हैं वो हम लोगों के बारे में सोचती नहीं कि हम लोगों की एज निकल जा रही है। अगर वो टाइम टू टाइम वैकेंसी लाती रहे तो हमारे अंदर भी पढ़ने का फिर जुनून रहता है। हमको भी लगता है कि हमको भी तैयारी करते रहना चाहिए, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन जब वैकेंसी नहीं आती है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लगने लगता है कि अब तो उम्र निकल रही है, इस बार तो निकल जाएगी क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सारे विचार, नेगेटिव विचार माइंड में चलते रहते हैं। तो आपको अपने इन्हीं नेगेटिव विचार से लड़ना है। आप जब पॉजिटिव से सोचने लगेंगे, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। और जिस दिन वैकेंसी आ गई और अचानक से आ गई, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप पहले से तैयार रहेंगे, अपनी पढ़ाई आप पहले से ही करते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
कई बार ऐसा होता है कि सरकारों के ऊपर दबाव इतना हो जाता है कि उनको वैकेंसी लानी होती है। अगर ऐसा हो गया तब फिर आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई को किसी भी हाल में रोकिए नहीं, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। आज नहीं तो कल फल तो मिलेगा, और जिस दिन वो फल मिलेगा वो बहुत मीठा होगा, और आपको रिस्पेक्ट भी चारों तरफ से मिलेगी। लोगों का नज़रिया तो बदलेगा ही बदलेगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने आप को वीक मत समझो कि आप कमज़ोर हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि शायद मेरे में कुछ कमी है जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये कमेंट मेरे पास बहुत आता है कि मैडम हमसे याद ही नहीं हो पाता है, क्या करें? भूल जाते हैं, ऐसा लग रहा है जितना पढ़ा है वो भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कहा है कि आप पढ़ते रहिए। आपको अभी लग रहा है कि आपको याद नहीं है, लेकिन अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी, जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे परीक्षा देने, तो फिर आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आने लगेगा, आपको आने लगेगा, वो आपके दिमाग से निकलने लगेगा, आउटपुट आपको मिलने लगेगा। तो घबराइए नहीं, आप बस आपको पढ़ाई करनी है। प्रैक्टिस सेट निरंतर लगाते रहिए, ऑल पेपर करते रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जैसे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं बहुत खुश हूँ, आप भी एक दिन आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आप भी बहुत खुश होंगे फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।